जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गीता अध्ययन। आज हम देखेंगे अध्याय 2 का श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख को समान समझो, लाभ और हानि को समान समझो, जीत और हार को भी समान समझो और फिर अपना कर्तव्य करो। तुम पाप से बचे रहोगे। चाहे लाइफ में सुख आए चाहे दुख आए, अपने रिएक्शंस को एक्सट्रीम मत करो, क्योंकि लाइफ तो अप्स और डाउन से भरी है। अपने रिएक्शन स्टेबल रखिए। प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, दोनों ही टेम्परेरी हैं। जीत हो या हार, अगर हम आज जीते हैं तो कल हार भी सकते हैं, और अगर आज हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं। दोनों ही अनस्टेबल है। तो समझिए, लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती, लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है। इन सबसे ऊपर अगर हमें सोचना है तो हमें सोचना है हमारे एक्शंस के बारे में, हमारी ड्यूटी के बारे में। जीत हार, अच्छाई बुराई, सच्चाई, लाभ हानि, सबको साइड में रखिए। बस करिए तो अपना कर्म करिए। कर्म योग किसे कहते हैं? एक्शन करना विद बैलेंस, वही कर्म योग है, और उसी में मनुष्य की सफलता छुपी है। प्रॉब्लम जीत हार में नहीं है। आज अगर किसी चीज में हारे हैं तो कल किसी और चीज में जीत भी सकते हैं। प्रॉब्लम है अटैचमेंट में। अगर हम हार गए हैं तो दुख मत मनाइए कि हम इस चीज में हार गए। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए इससे अलग कुछ लिखा हो। और जब हम किसी भी चीज के रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो स्टार्टिंग होती है एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस की। आप जानते हैं गीता का कोर क्या है? इक्वानिमिटी, दैट मीन्स बैलेंस। जब हमारा मन बैलेंस होता है तब कर्म अपने आप शुद्ध होते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, डरो मत, काम रहो। सोशल मीडिया पे व्यूज बहुत कम है, डोंट फियर, डोंट पैनिक, बी काम। और अगर किसी चीज में जीत गए, कंपटीशन जीत गए, एग्जाम क्रैक हो गया, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी काम, बिकॉज लाइफ मंत्रा इज स्टे बैलेंस्ड। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जीवन में कितने भी फेलियर्स आए, कितनी भी सक्सेस आए, अगर आपका मन, आपका माइंड बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। और अगर आपने कहीं ना कहीं इन बैलेंस्ड को खो दिया तो आप अपनी लाइफ के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनसे आपको डर लगने लगेगा और आपका जो अटैचमेंट अपने रिजल्ट से है वो आपकी एक एंजाइटी का सबसे बड़ा रीजन बनेगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख हार जीत लाभ और हानि सबको एक समान बराबर समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और उसके बाद इसका जो परिणाम आएगा वो तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि तुम ये युद्ध करके और अपनों को ही मारकर कोई पाप के भागीदार बनने वाले हो। ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट को अपने दिमाग से आउट कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो तो अपने कर्म पे करो कि जो तुम्हें अभी करना है। ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे मन को बैलेंस रखना है, और बैलेंस्ड मन ही एक सक्सेसफुल और बेस्ट फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।